आज तो मेरी मन्नत पूरी हो गई। अरे अरे कई दिनों से राह देख रही, बाबा बुलाए बाबा बुलाए। देख रहे हो ठीक ठाक भीड़ है भाई। तो सावन का महीना भी है, इस वजह से भी लोग आ रहे हैं अभी। और अंकल और मैं चले डुबकी मारने के लिए। अंकल तैयार? सावन का महीना हो और गौरी कुंड हो। आंटी आराम से बैठो, कोई नहीं। कहते वैसे आंटी बैठते रहते हैं, घुड़सवारी करते रहते हैं। बस बोला बाबा केदारनाथ भगवान की जय। क्या बात है, और बात हो ही है। केदार धाम आने के लिए मैं तरस रही। अरे क्या बात है पूरी हुई। भाई, इच्छा पूरी होगी आंटी आपकी। हाँ देखो आंटी और अंकल भाई बिल्कुल भी चलने में मतलब दिक्कत, 2-3 किलोमीटर यूं ही चल लेते हैं। तो आंटी का कहने का मतलब है कि ये जो बोर्ड है ना, केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, ये पढ़ने के लिए बोला मैं तरस गई थी। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय बाबा केदार। कैसे हो आप सब लोग? होप सर लोग बढ़िया होंगे। तो भाई स्वागत है आप लोगों को मेरे एक नए ब्लॉग में। और स्वागत है भाई आपका केदार घाटी से। सुबह सुबह का माहौल कुछ ऐसा है, सुबह की भाई 7 बज रही है और ये है भाई सीतापुर और सामने है सोनप्रयाग। रात को यहाँ पे बारिश हो रही थी बट अभी भाई बढ़िया मौसम है। तो बस चलते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। हम लोग भाई मस्त करके रेडी हो गए हैं, निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अंकल और आंटी को मस्त करके घोड़े पे बिठाएंगे, फिर निकलेंगे भाई ऊपर के लिए फटाफट। बाकी अंकल और आंटी यहाँ पे मस्त करके रेडी होके बैठे हैं। अंकल गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, जय श्री केदार। आंटी गुड मॉर्निंग, तैयार एकदम बाबा के दर्शन करने के लिए रेडी? अंकल आंटी मस्त करके भाई रेडी होके बैठे हैं। सुबह की 7 बज रही है, निकलते हैं फटाफट, है ना अंकल? तो चलो निकलते हैं। तो चलो भाई यहाँ से सोनप्रयाग भेजी छोड़ेंगे हमें मेरी गाड़ी पे, क्योंकि भाई वहाँ पार्किंग में लगानी पड़ती है गाड़ी और फालतू का पैसा देना पड़ता है भाई। पिछली बार मैंने 800 दिया था, 850, तो वो बच जाएंगे भाई हमारे, भेज हमें ले जाएंगे, फिर गाड़ी यहीं लेके होटल में लगा देंगे। तो ये फायदा होता है अपने बंदे का, देख रहे हो। तो चलो निकल पड़े भाई सीतापुर से। अंकल चले? बोलो केदारनाथ भगवान की जय। चलो भाई, तो चलो भाई सोनप्रयाग पार्किंग में पहुंच गए हैं और यहाँ से नीचे गाड़ी पार्किंग में जाएगी और हम यहाँ से जाएंगे भाई 100-200 मीटर पैदल और उसके बाद शेयरिंग टैक्सी से। ठीक है भाई जी, धन्यवाद, मिलते हैं। ठीक है, लगा देना मेरी क्राउन को पार्क। हाँ थैला लेते हैं। ये लो भाई अपनी क्राउन जाएगी पार्किंग में और वहीं से भाई सीतापुर चली जाएगी एग्जिट गेट से। और यहाँ से भाई पैदल जाते हैं, यहाँ से शेयरिंग टैक्सी पकड़नी पड़ती है। और देखो कितनी सारी भीड़ है, ऐसा लग नहीं रहा कि बरसात का मौसम चल रहा है। सोनप्रयाग भाई रजिस्ट्रेशन चेक काउंटर पे आ गए हैं। अंकल आप चलो, कोई नहीं मैं करवाता हूँ। हाँ आप वहाँ पे मिलो, आप मैं अंकल लोगों का भाई रजिस्ट्रेशन चेक करवा देता हूँ। चलो भाई रजिस्ट्रेशन भी चेक करवा लिए हैं बढ़िया करके अंकल लोगों के। अब देखो मेरा तो लगता नहीं है, हम तो लोकल हैं, बट आंटी और अंकल के रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है और स्कैन करवाना बहुत जरूरी है भाई यहाँ पे। तो मैंने करवा दिया। अंकल आंटी चले? अंकल कहाँ गए? सुलभ शौचालय। तो चलो भाई अब चलते हैं फटाफट। और बैजी हमारे साथ, बैजी के घोड़े हैं। मैंने कहा चलो बैजी के साथ चलेंगे घोड़े पे। बैजी घोड़े हैं इनके घोड़े पे चलेंगे। हाँ तो भाई सोनप्रयाग मार्केट से 100-150 मीटर आगे गाड़ी है। आंटी यहाँ पे भी संगम है, मंदाकिनी नदी का और सोन नदी का संगम है यहाँ पे। हाँ ये दोनों नदियाँ मिल रही है। तो ये जो यहाँ से आ रही है भाई केदारनाथ से, ये मंदाकिनी नदी है, और इस साइड से जो आ रही है ये है सोन नदी, है ना आंटी? सोच में पड़ गई थी हैं? सोनप्रयाग नाम कैसे रखा? आप सोच में पड़ गए थे? हाँ लेकिन तूने अच्छा जवाब दे दिया। अच्छा जवाब दिया ना। आंटी कह रहे हैं बोले यहाँ पे सोनप्रयाग ऐसे, मैंने कहा ये भी प्रयाग है, यहाँ पे भी 2 नदियों का संगम है। आपकी समस्या का समाधान हो गया आंटी? ओह बस। अंकल भाई आगे आगे चल रहे हैं और बहुत देखो भाई बहुत सारे भाई केदारनाथ यात्रा के लिए चल रहे हैं और बहुत सारे करके आ भी गए। देखो लोग आते हैं भाई बाबा के दर्शन करने के लिए। सावन का महीना चल रहा है, इतनी बारिश हो रही है फिर भी आते हैं भाई। तो लोगों की श्रद्धा है। एक बोर्ड केदारनाथ धाम में आने का हाँ? मैं तरस गए थे? तरस गई। आंटी का हिंदी थोड़ा वीक है, तो आंटी का कहना है कि ये धाम में आने का मेरा मन ही था। तो आंटी का कहने का मतलब है कि ये जो बोर्ड है ना, केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, ये पढ़ने के लिए बोला मैं तरस गई थी कि कम मैं लाइव आंखों से पढ़ूं। केदार धाम आने के लिए मैं तरस रही। अरे क्या बात है भाई, इच्छा पूरी हो गई आंटी आपकी, हो गए दर्शन। श्रावण मास चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़िया तरीके से दर्शन हो जाएंगे। और क्या चाहिए? सावन में बाबा केदार के दर्शन बहुत बड़ी बात है। आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का बुलावा। आंटी लोगों की श्रद्धा भी है, तभी पहुंचे भाई सावन में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। तो चलो भाई शेयरिंग टैक्सी के पार्किंग में आ गए हैं और बैठ गए हैं, है ना आंटी? चले? चलो भाई यहाँ से गौरीकुंड तक इसमें जाएंगे, उसके बाद हमारे पैदल और घोड़ों वाला ट्रैक होगा। अंकल लोग घोड़े पे, मैं पैदल। चलो हर काम चल रहा की कृपा से। क्या बात है, हर बात हो रही है। तो फाइनली पहुंच गए भाई गौरीकुंड
मतलब यहाँ से अभी 200-300 मीटर आगे है पार्किंग, बढ़िया जाम लगा हुआ है तो यहीं पे उतर गए हैं। आप देखो आंटी और अंकल भाई बिल्कुल भी चलने में मतलब दिक्कत, 2-3 किलोमीटर यूं ही चल लेते हैं, है ना। और अगर केदारनाथ मान लो ऐसा सीधा सीधा जाना होता ना तो अंकल लोग पैदल ही जाते, है ना। तो ये है भाई गौरीकुंड का मार्केट और यहाँ से भाई पैदल केदारनाथ पैदल मार्ग शुरू हो गया है। रोड खत्म, पैदल रास्ता स्टार्ट आंटी। हाँ, जय श्री केदार। और भाई घोड़ा आगे से मिलेगा आंटी। अभी 300-400 मीटर और चलना पड़ेगा। चलेंगे ना। या जवान आंटी। हाँ, नाने का है। कुंड भी आगे पे है, गौरी कुंड। तो घोड़ा पार्किंग से पहले भाई तप्त कुंड है, वहाँ पे डुबकी मार के फिर घोड़े के पास जाएंगे, फिर वहाँ से बिठाएंगे आंटी अंकल को घोड़े पे। चलो अंकल, थकना नहीं है, अंकल थकना नहीं है, चलो। तो ये है भाई गौरी मैया का मंदिर और वहाँ पे है तप्त कुंड। आंटी यहाँ पे दर्शन करके जाएंगे पहले भाई गौरी मैया का दर्शन करेंगे, फिर बाबा के दर्शन करेंगे। तो ये लो भाई, यह है तप्त कुंड। तो पहले यहाँ पे स्नान करेंगे, फिर गौरी माँ के दर्शन करके फिर भाई केदारनाथ की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे सभी लोग भाई डुबकी मार रहे, स्नान कर रहे हैं। चलो भाई फटाफट से डुबकी मार लेते हैं कुंड में। और अंकल और मैं चले डुबकी मारने के लिए। अंकल तैयार? सावन का महीना हो और गौरी कुंड हो, डुबकी मारने के लिए क्या बात है भाई। गाइस बहुत गर्म पानी है, लेकिन जैसे अंदर जाते हैं, हाँ वहाँ से आ रहा है ना, वो गर्म है ज़्यादा। भैया कह रहे हैं बहुत गर्म है। भैया मैंने अभी गीजर बंद कर दिया, ठीक है, अभी गर्म नहीं होगा। ये अल्लाह भाई, अंकल ने मार ली डुबकी बाबा के नाम की। ये है, बोले केदारनाथ भगवान की जय। तो चलो भाई मस्त करके भाई नहा के रेडी हो गए। आंटी भी आ गए नहा के। आंटी मजा आ गया ना नहा के? मौज। हाँ ये तो है, गौरी कुंड में नहाने का तो आंटी सौभाग्य है। चलो अभी दर्शन करेंगे गौरी मैया के, फिर निकलेंगे ऊपर के लिए। चलो, और हर महादेव। तो चलो जी अब करते हैं भाई गौरी मैया के दर्शन। जय हो गौरी मैया। तो चलो भाई फाइनली भाई मस्त करके गौरी माँ के दर्शन भी कर लिए हैं। चलो अभी आ गए भाई घोड़े की पार्किंग में। तो घोड़ा भाई जल्दी छोड़ देते हैं, 4 से 5 घंटे में। तो देखते हैं शाम को, क्या पता हम वापस आ जाएं। ऊपर रुकना थोड़ा रिस्की है, रास्ते में कहीं रास्ता रूसा टूट गया तो फिर फंस जाएंगे 2-3 दिन के लिए। तो ऐसा होता रहता है। तो चलो अभी मस्त करके आंटी अंकल को घोड़े में बिठाएंगे, फिर चलेंगे भाई फटाफट से बाबा केदार की यात्रा करेंगे। चलो तो चलो भाई घोड़ों की पर्ची भी काट ली है, 2 घोड़ों की। अब देखो भाई मुझे तो पैदल ही जाना था, बट अगर आंटी लोग घोड़े पे जाएंगे, मैं पैदल जाऊंगा तो होगा कि आंटी लोग तो 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। 4 घंटे में नहीं भेजी, कितने घंटे छोड़ देते हैं? 4 घंटे में। और मुझे कम से कम लगेगा 7 से 8 घंटे। वैसे तो नॉर्मल लोगों को 12-12 घंटे लगते हैं, पर मुझे 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, मुझे भी घोड़े पे जाना पड़ेगा। क्या करें, आंटी और अंकल के साथ भाई साया की तरह रहना पड़ेगा। आंटी आज तो मेरी मन्नत पूरी हो गई। अरे कई दिनों से देख रही, बाबा बुलाए, बाबा बुला दिया आंटी, बाबा ने बुलाए बाबा। आंटी बहुत खुश हो रही है भाई। आंटी कह रहे कि मेरा सपना पूरा हो गया। बिल्कुल आंटी बिल्कुल, आपकी सरदत थी, आप पहुंच गए। चलो यार बैठते हैं घोड़े पे और निकलते हैं। ये अपने चेतक खड़े हैं यहाँ पे। पहले आंटी अंकल को बिठाएंगे। दाई गुड ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? घोड़े सही है ना भाई साहब? घोड़े ऊंचे लंबे चेतक हैं भाई। चलो भाई यहाँ से बैठेंगे। बैठो अंकल, बोलो हर हर महादेव। चलो पाँव फंसा देना अंकल, है अच्छे से पकड़ के रखना। आंटी आराम से बैठो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आंटी बैठते रहते हैं, घुड़सवारी करते रहते हैं बस। बोला बाबा केदारनाथ भगवान की जय। चलो भाई आंटी को बिठा दिया है। आंटी पकड़े रखना इसको, है इसको बढ़िया करके पकड़ के रखना बस भाई, आराम से चलना यार। अब मेरा चेतक ये है। आजा भाई आजा। ये भैंस क्या, मेरे को हमेशा ऐसी घोड़े में बिठाते हैं जो ड्रामा करता है। चलो भाई फाइनली बैठ गए हैं, निकलते हैं। बाबा का नाम लेके करते हैं अपना सफर शुरू। हर हर महादेव, जय बाबा केदार। चलो तो चलो भाई नाश्ते के लिए ब्रेक मारा है, अभी पराठा खा रहे हैं। और हम गौरीकुंड से आगे भाई 5 से 6 किलोमीटर, अभी यहाँ से 9 किलोमीटर और है, 9-10 किलोमीटर। पराठा खाएंगे फिर चलेंगे आगे, है ना अंकल? सही बात है। और ये अपनी चेतक खड़े हैं यहाँ पे, पार्किंग में लगे हैं। बाकी भाई रास्ते में तो चारों तरफ झरने ही झरने दिख रहे हैं। देखो सामने पे, देखो इतना प्यारा झरना है। मतलब केदारनाथ वाले रास्ते पे, जिनको बोलते हैं स्वर्ग के रास्ते, चारों तरफ भाई झरने ही झरने, ग्रीनरी है। चलो भाई बढ़िया करके भाई नाश्ता भी कर लिया है। आंटी चले, दिन की 11 बज रही भाई, आएंगे 2-2.5-3 घंटे और लगेंगे। 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। 1-2 घंटे दर्शन करने में लगेंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे।
ऐसा है घोड़े में जाने का ये फायदा है कि जल्दी छोड़ देते हैं। बाकी चारों तरफ के नज़ारा देखो भाई, क्या गजब के है। देखो झरने ही झरने, ग्रीनरी। घोड़े का क्या करना है, वायरल। अरे घोड़ा तो वायरल है यार, घोड़े की क्या बात है। ये रानी है, आंटी की रानी है। इसको प्यास लगी, आंटी कह रही है इसको पानी पिला देना। आंटी आपको पहचान रही हो? पहचान रही है। आंटी ने रेन कोट पहन लिया भाई। मैंने कहा रेन कोट पहन लो आंटी, बारिश की बूंदाबांदी हो रही बीच में, है ना आंटी? अभी पता नहीं लगता है, घर जाके फिर तबीयत खराब होती है आंटी। यहाँ पता नहीं लगता है, यहाँ आदमी जोश जोश में नज़ारे देख के बाबा की भक्ति में भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, और फिर तबीयत खराब हो। देखो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई, बाबा नहीं बोलते कि बिना रेन कोट के आओ, तो ये खुद ध्यान रखना पड़ेगा। चलो भाई निकल पड़ते हैं यहाँ से। आंटी और अंकल को मैंने पैक करवा दिया। अंकल तो कह रहे हैं कि नहीं हो रही बारिश। मैंने कहा अंकल पहन लो। सही बात है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बूंदाबांदी पड़ती है ना, तो घर जाके तबीयत खराब होती है, यहाँ तो पता नहीं लगता है। तो ऐसा है, अपना स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखना चाहिए ना। बाबा थोड़ी ना बोलते तुम बिना रेन कोट के आओ। है ना अंकल? ग्लव्स पहन लिए भाई, कल ग्लव्स भी लिए थे, मस्त पैक करवा दिया मैंने आंटी अंकल को। चलो अब आंटी ये किसका है, आपकी है कि अंकल का है? पक्का आपने पहचान लिया? चलो भाई। चलो भाई अभी पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, डीजल भरवा रहे हैं, है ना अंकल? अंकल ये क्या सीएनजी है, पेट्रोल है? कुदरत का डीजल है। चलो भाई सब एक साथ पानी पी रहे हैं, देख रहे हैं इन पे, बहुत खतरनाक है, इनका एक ही ग्रुप रहता है, ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये इसका मामा का लड़का है, ये वाला। आंटी ये इसकी मौसी की लड़की है, अभी बोला। ओ ये देखो सब साथ में, जहाँ एक जा रहा वहाँ सब जा रहे हैं। गाइस देखो भाई बारिश का मौसम है, फिर भी भाई ठीक ठाक भीड़ है। जैसे मैंने भाई सोचा था कम भीड़ होगी, वैसी नहीं है, ठीक ठाक भीड़ है। देखो रास्ते में, मतलब रास्ते भर में इतने लोग मिल रहे हैं। बाकी यहाँ से रह गया 3.5 किलोमीटर। ओ कबरी तो किधर जा रहे हो वहाँ? ये देखो भाई, देख रहे हो ठीक ठाक भीड़ है भाई। तो सावन का महीना भी है, इस वजह से भी लोग आ रहे हैं अभी। तो बारिश तो होती रहती है भाई, बारिश तो लगी है यहाँ, बारिश तो यहाँ 12 महीने होती है। क्यों भाई? हर हर महादेव, जय श्री केदार। बोलो, इतना जवान हो के घोड़े में बैठ रहा, बोलो बोलो बोलो। सही है। चलो भाई सब घोड़े में जा रहे हैं ना, जवान जवान। राम राम। हाँ राम राम। लोगों की दूसरी मजबूरी होती है घोड़े में बैठने की, मेरी दूसरी होती है, मेरी मजबूरी अलग है दूसरी वाली। फाइनली पहुंच गए भाई घोड़ा पार्किंग में। तो चलो फाइनली पहुंच गए भाई। सबसे बढ़िया बात है भाई, मौसम ने बढ़िया साथ दिया, मतलब बारिश हो रही है, बिल्कुल बूंदाबांदी हो रही है, परेशान करने वाली नहीं हो रही है ना आंटी? सही है ना? यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है चलना है अभी पैदल। रिमझिम बारिश है। और आंटी आपके स्वागत के लिए इंद्रदेव आ रहे हैं ना बीच बीच में। भोले बाबा के भक्त हो ना आप, तो इंद्रदेव स्वयं स्वागत करने आ रहे हैं। चलो भाई 1.5 किलोमीटर अभी और पैदल चलना है, फिर बाबा के दर्शन हो जाएंगे। दिन की 1 बज रही है, तो घोड़े पे आने का ये फ़ायदा तो है भाई, जल्दी छोड़ देते भाई। उन्होंने हमें 3.5 घंटे में छोड़ दिया, तो अभी हम वापस जा सकते हैं, भीड़ तो है नहीं, जाना है दर्शन करना है और वापस रिटर्न हो जाएंगे मस्त करके। आंटी आराम से चलना, ऐसे चलना आराम से, जैसे घर में चलते हैं ना। हमारा घर ऐसा नहीं सीधा है। तो आंटी भी सामने से डायलॉग मारते हैं, हमारे घर ऐसा चढ़ाई पे नहीं है, हमारा घर सीधा पे है, पहाड़ी वाला नहीं है। तो क्योंकि घर में आंटी खूब वो करती है ना, आंटी कह रहे हैं वहाँ तो सीधा रहता है, ये तो चढ़ाई है, मेरे घर पे सीधा है। बाकी भाई नज़ारे देखो चारों तरफ के, क्या गजब के लग रहे हैं भाई। ग्रीनरी हो रखी है मस्त करके, और ऊपर ऊपर बर्फ पड़ी है, बट वहाँ पे बादल लगे हैं, ऊपर बर्फ और सामने ग्रीनरी, बहुत प्यारा लगता है भाई। आंटी फाइनली आ गया, गेट आ गया। से कह रहे हो? आंटी कह रही कब से कह रहा है। तो आंटी थोड़ा थक गई भाई। अब देखो वैसे आंटी चलते रहते हैं, तो यहाँ पे आंटी थोड़ा ज़्यादा थके, क्योंकि थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम रहता है यहाँ पे, हाइट है, इस वजह से ज़्यादा थक लगती है, सांस फूलती है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट थोड़ा सांस फूलती है, तो ऐसा होता है। तो वरना यहाँ तो सीधा ही है, इतना तो चल लेते भाई अंकल आंटी, इतना मेरे को पता है। तो चलो पहुँच गए, चल लेंगे इतना, अब झेल लेंगे। अंकल कहाँ है आगे? इसको बोले अंकल तो कहाँ चले गए? आंटी बोले बाबा, आंटी अंकल 70 साल के हैं।
आप 62 हैं, करीब अंकल आपसे आगे हैं, ऐसा कैसे? वो मावा खाते हैं, हम कुछ नहीं खाते। अब अंकल कह रहे वो मावा खाते हैं। ओ भाई साहब, मावा की पावर। अब तो मैं सोचूंगी एक ही रोटी खाऊंगी, क्यों? वरना बड़ी हो जाएगी। अरे नहीं, फिर तो आप कमजोर हो जाओगे, चल नहीं पाओगे बिल्कुल भी। नहीं मैंने सोच लिया, जो खुद का वजन लगता है तो इसे क्या करें। अरे वो यहाँ पे ऐसे ही लगता है। आंटी कह रहे यहाँ पे खुद का वजन भी लग रहा है कि भारी है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है आंटी थोड़ा, इसलिए लग रहा है थोड़ा सांस ज़्यादा फूलती है, बॉडी भारी भारी लगती है, तो ऐसा होता है, वरना कोई दिक्कत नहीं। इतना तो चल लेते हैं आंटी लोग, है ना आंटी? 1-1.5 किलोमीटर तो ऐसे ही चल लेते हैं यार। तो लो भाई, यहाँ पे आंटी और अंकल खड़े हैं और सामने देखो फाइनली आंटी बाबा के पास पहुंच गए। फाइनली बाबा ने बुला लिया, है ना?